अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैम ऑफिशियल। नाजरीन, कुछ दिनों से हमारे मुल्क में एक एक्ट पर बहुत शोर मचा हुआ है। हर तबका फ़िक्र के लोग इस पर बहस कर रहे हैं, चाहे वो आम लोग हों, हमारे उलमा इकराम हों या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये एक्ट दरअसल है क्या और इसके हमारे माशरे पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके बारे में हम आज वीडियो में बात करेंगे। नाजरीन, 2018 में इस बिल को पेश किया गया कौमी असम्बली में। बहुत अरसा पहले से इस पे काम हो रहा था, लेकिन बाकायदा तौर पर 2018 में इस बिल को पेश किया गया और अब जाके कौमी असम्बली में इस बिल को पास कर लिया गया है। और नाम यहाँ पे यूज़ हुआ है ट्रांसजेंडर्स का, लेकिन दर हकीकत जो फ़ायदा पहुँचाया गया है वो हम जिन्स परस्त लोगों को पहुँचाया गया है। कुछ और लॉबीज़ हैं जो इस एजेंडे पे बहुत अरसे से काम कर रही थी, उनको फ़ायदा पहुँचाया गया है। बैरूनी आकाओं को खुश करने की कोशिश की गई है और इसमें अपने मफादात भी हैं, जिसमें फ़ंड्स, बहुत सारे फ़ंड्स और कर्ज़े और मफादात जो हैं वो शामिल हैं, जिसकी वजह से ये तक ना देखा गया कि ये एक इस्लामी मुल्क है। और इस्लामी मुल्क में जब कोई कानून बनाया जाता है, किसी कानून को पास किया जाता है, तो इस्लामी कवानीन को सामने रखते हुए कोई भी कानून बनाया जाता है ताकि वो कानून जो हमारे इस्लामी कवानीन हैं उनसे मुतसादिम ना हो, उनसे उसमें किसी किस्म का इख्तलाफ ना हो। लेकिन ये जो कानून बनने जा रहा है या बन चुका है, ये तो सरासर इस्लाम की और इस्लामी कवानीन की मुखालफत और उनसे मुतसादिम है। इस कानून के तहत हमने बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका भी इंटरव्यू किया है, जो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देख सकेंगे। ओरिया मकबूल जान जो हैं वो इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसकी मुखालफत में उनका तबसरा भी हम आपको सुनवाते हैं। यानी अगर बचपन में जब मुझे बता दिया गया, अगर उसके मुखालिफ है तो मैं उसको चेंज करा सकता हूँ। उसकी बुनियाद पे इस बिल ने जो गलाजत की है, जो रास्ता निकाला है, A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity. इसके साथ आप देखें कि नादरा के अंदर पूरे रजिस्ट्रेशन के रूल्स हैं, फिर उसके बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स बना दिए गए हैं, पासपोर्ट हासिल करने के रूल्स बना दिए गए हैं। एक बंदा जो है उसने अगर उसके मर्द लिखा हुआ है तो वो तालीमी इसनाद अमेंडमेंट टू द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट द रेलिवेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट शैल ईच हैव अ डिजिग्नेटेड ऑफिशियल, कि हर यूनिवर्सिटी एक ऑफिशियल बनाए कि वो आग दरखास्त मंजूर करा के आता है, वो मर्द की उसके पास है, वो जिन्स के तौर पर मर्द की औरत वहाँ लिख सकता है। और ये रूल जो हैं 2021 में पास हुए हैं और आप सोचें कि उस वक्त अदालत में हम मौजूद थे जब हमने अदालत में पेश किया। दूसरी दस्तक उम्र और हज में जाने के लिए आप खुद सोचें कि एक मर्द जो है उसने एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है ट्रांसजेंडर का, वो औरतों की बाथरूम भी इस्तेमाल करेगा, ठीक है, औरतों का अपना औरत बन गया, औरतों की जनाब उसमें अपना कॉलेज में दाखिला भी लेगा, औरतों की स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेगा और उम्र में भी जाएगा, हज में भी जाएगा। अच्छा, इसमें उन्होंने बाकायदा देखें, उन्होंने ये इस रूल्स के अंदर जेंडर अफर्मिंग सर्विसेज कायम किए हैं, इंक्लूडिंग हार्मोन थेरेपी, सर्जरी, फेशियल हेयर रिमूवल इंटरवेंशन फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ स्पीच एंड कम्युनिकेशन बिहेवियर्स adaptation such as genital tucking or packing and chest binding as specified by the World Professional Association for Transgender Health. उर्दू में करेक्ट, ये उर्दू में तो बहुत ही फजूल चीज़ हो जाएगी कि अगर एक आदमी जो है औरत बनना चाहता है तो औरतों वाले आज़ाद लगाना चाहता है, ये करना चाहता है, सर्जरी बनाना चाहता है, सारा कुछ, इसके लिए बाकायदा सर्विसेज कायम की जाएं। और ये जो है प्रोफेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि वो जो एस्ट्रोजन के टीके लगाते हैं और उसके बाद छातियाँ बड़ी करवाते हैं और सारा कुछ करते हैं, उसकी सर्विसेज कायम ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और उसके जी, तो नाज़रीन, आपने ओरिया मकबूल जान का भी कुछ छोटा सा यहाँ पे तबसरा सुना होगा। अब मैं आपको सुनवाती हूँ हमारे कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। सेंस ऑफ द हाउस लिया जाता है। अगर मेजॉरिटी का ये सेंस हो कि नहीं इसको हमने पास करना है तो फिर हम इसको पास करते हैं। अगर मेजॉरिटी का सेंस हो और गवर्नमेंट भी एग्री करे कि इसको कमेटी में भेज दें तो तब कमेटी में भेजें। यहाँ सेंस आपने देख लिया कि 3 वर्सेस द इंटायर हाउस था, तो इसलिए मजबूरी। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Persons Protection Rights Bill 2018 be passed.
All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently. नाज़रीन, यहाँ पे आपने देखा कि हमारे जो स्पीकर हैं वो क्या फरमा रहे हैं और किस तरह से मेजॉरिटी से इस बिल को पास किया गया। और इसके बाद मैं आपको जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बहुत मारूफ नाम है अलमास बोबी, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी जो राय है इस बारे में, वो सुनवाती हूँ कि वो इसकी कितनी मुखालफत कर रहे हैं। PMLQ इन सब ने लॉ पास किया। 2 घंटे बाद उसका ज़हन बदल जाए। नहीं मैं शादी का कैंसिल कर, मैं औरत हूँ, फिर उसका औरत का बनाओगे। 2 घंटे बाद औरत हूँ मैं, फिर उसका औरत का बनाओगे। रूप में रेप किए भी जितने ज्यादा ID कार्ड्स उतने ज्यादा फंड, उतना ज्यादा इन NGOs को फंड मिलेगा। जितने ज्यादा शनाख्ती कार्ड, ये जितने जॉब कर रहे हैं ये ख्वाजा सराय, जितने जॉब कर रहे हैं ख्वाजा सराय, औरतों वाले कपड़े पहन के ख्वाजा सराय बन के जॉब करे। एक और मैं एक पूरे पाकिस्तान के पॉइंट सुन लें, पूरे पाकिस्तान की आप रिपोर्ट से मंगवाएं कि जितने एड्स में डेथ हुई है उनका चेक करें, कोई ख्वाजा सराय नहीं है। जितने ये एड्स पे काम कर रहे हैं, सुबह निकलते हैं कॉर्नर पे डब्बे उठाए हुए, डेरे पे सेफ सेक्स करें, एड्स ना हो। एड्स वाले वो बाहर के पैसे इनको देते हैं। जितने पाकिस्तान की रिपोर्ट्स आप देखें वो ख्वाजा सराय कोई नहीं है। एक और बात, जितने पाकिस्तान में मर्डर्स हो रहे हैं कराची से लेकर लाहौर तक, पेशावर तक, उनके ये आपने कलेक्ट करनी है उनकी रिपोर्ट। कोई ख्वाजा सराय नहीं है। जब वो कपड़े उतारते पोस्टमार्टम के लिए तो अक्सर मुझे फोन आते, जी ये ख्वाजा, ये तो मर्द था, तो मैं कहते भुगतो अब। मीडिया वाले ख्वाजा सराय बोल रहे हैं, हमने कोई ख्वाजा सराय कत्ल आज तक नहीं हुआ। शराफत से घरों में रहते हैं, वो मर्द भी घर में नहीं आने देते। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपने तीनों चीज़ें देखी। एक तरफ ओरिया मकबूल जान हैं जो बहुत इसमें एक्टिव अपना रोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी मुखालफत में। दूसरी तरफ वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके नाम पे इस एक्ट को पास किया गया, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और तीसरी तरफ हमारी कौमी असम्बली के स्पीकर साहब हैं जो इसको मेजॉरिटी से पास करने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये एक इस्लामी मुल्क है, इसमें इस तरह का कानून बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। इस एक्ट के तहत इसमें दरअसल है क्या, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने हकूक़ और सब चीज़ों के लिए एक एक्ट पास करवाना चाह रही थी, उसमें ये था कि उनके लिए स्कूल बनाए जाएं, उनके लिए अलहदा से कॉलेजेस बनाए जाएं, उनके लिए अलहदा से यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएं, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, उनके लिए पार्लियामेंट में सीट्स मुख्तस की जाएं, उनके लिए जॉब्स जो हैं वो निकाली जाएं हर शोबे में। तो ये उनके हकूक़ थे जो उनको मिलने चाहिए, जो अल्लाह ताला ने भी उनको दिए हैं कि ये हकूक़ मिलने चाहिए जिस तरह एक मर्द और एक औरत को ये हकूक़ हासिल होते हैं। तो ये जंग थी ट्रांसजेंडर्स की और इसके लिए वो जंग लड़ रहे थे। लेकिन जब एक्ट पास हुआ तो उसमें एक जो शिक डाली गई है वो ये है कि यहाँ पर जब लड़का या लड़की 18 साल के होंगे या जब भी वो किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में ये फील करते हैं कि वो एक मर्द जो है वो ये फील करता है कि वो औरत है, उसमें औरत वाली फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो नादरा के पास जाके अपनी जेंडर को चेंज करवा सकता है। इसी तरह औरत अपनी उम्र के किसी भी मरहले में अगर महसूस करती है कि उसमें मर्द वाली फीलिंग्स आ रही हैं तो वो नादरा के पास जाके अपनी जेंडर को चेंज करवा सकता है। तो नाजरीन, ये तो खुलम खुला इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी के घर में औलाद देता है, बच्चा पैदा होता है, तो डॉक्टर अनाउंस कर देते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये थर्ड जेंडर है। इसके अलावा जब हमने बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स का इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी अपनी आरा से हमें आगाह किया कि ट्रांसजेंडर्स भी जो होते हैं जब 3-4 साल का बच्चा होता है तो उसमें फीलिंग्स आ जाती हैं अगर वो मेल या फीमेल ना हो तो यहाँ पे इस शिक में ये क्यों कहा गया कि उम्र के किसी भी हिस्से में अगर लड़का या लड़की कुछ फील करते हैं कि हम जो है वो जो हमारी इस टाइम पे जिन्स है वो नहीं है तो वो जाके उसको चेंज करवा सकते हैं। इस तरह तो हमारा माशरा बेरारवी का शिकार हो जाएगा, हमारा जो रिश्तों का तकद्दुस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी ख़ानदानी रवायात हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी। हम अपनी आने वाली नस्लों को किस तरह का माशरा देंगे, हम अपनी आने वाली नस्लों को किस तरह का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो जब चाहें
जिस वक्त चाहें अपनी फीलिंग्स के मुताबिक अपनी जिन्स को चेंज कर सकते हैं। इस तरह तो जो हज उम्रा होता है, बहुत सारी और ऐसी जगहें होती हैं कि जैसे ख़वातीन के लिए अलग जगह बनाई जाती हैं, जो मर्द हजरात होते हैं उनके लिए अलग जगह बनाई जाती हैं। तो कोई भी बंदा किसी भी टाइम जाके अपनी जिन्स को चेंज करवा के वो औरतों की सफ़ में शामिल हो सकता है। और जब से ये कानून पास होने की बात हो रही है, 2600 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं नादरा को, कि जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से जो है वो 1200 कुछ दरख्वास्तें औरतों की तरफ से मौसूल हुई हैं कि वो अपनी जेंडर को चेंज करवा के मर्द बनना चाहते हैं, और 1600 कुछ दरख्वास्तें जो हैं वो मर्दों की तरफ से मौसूल हुई हैं कि वो अपनी जेंडर को चेंज करवाना चाहते हैं और वो फीमेल बनना चाहते हैं या अपने जेंडर में फीमेल लिखवाना चाहते हैं। तो इसके असरात, इस जो एक्ट अभी मंजूर हुआ है, इसके असरात अभी से नज़र आना शुरू हो गए हैं, और हम अपने माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं, किस बेरारवी की तरफ लेके जा रहे हैं, या हम अपने हर रिश्ते को इनसिक्योर कर रहे हैं, हम अपने माशरे को इनसिक्योर कर रहे हैं। और जो ट्रांसजेंडर हैं जिनके नाम पे ये बिल पास किया गया, वो ख़ुद इसकी भरपूर मुखालफत कर रहे हैं और इसकी मुखालफत में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये वो टाइम है कि जब हम सबको आवाज़ उठानी है। हमारे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और हर बंदे को अपने हिस्से की आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा जो मुल्क है वो एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे बनने वाला हर कानून इस चीज़ का मुतकाज़ी है, जो अल्लाह के बनाए हुए कानून हैं उनसे मुतसादिम ना हो। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई ऐसा कानून बनने जाए तो हम उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, नाज़रीन, वो किस वजह से तबाह हुई थी? वो इसी बुराई की वजह से तबाह हुई थी कि अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया था वो उस कानून से हट के मर्दों के साथ बदफेली कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने तबलीग भी की, उनको समझाया कि तुम्हारे लिए औरतों को तस्कीन का ज़रिया बनाया गया है, तुम उनसे निकाह करो और जिनसी तस्कीन हासिल करो। लेकिन वो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और अज़ाब का शिकार हुए, और वो कौम तबाह बर्बाद हो गई। तो आज हम क्या अपनी तारीख़ को दोहराने जा रहे हैं? हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी हैं, और हम क्या जो है वो सिर्फ बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए, जिन्होंने अपने कानून बनाए हुए हैं। अगर हम बरतानिया को देखें, उनके कानून में अगर कोई इस बात का क्लेम करता है कि वो अपनी सेक्स को चेंज करवाना चाहता है, तो बाकायदा डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं, उसकी हरकत नोट की जाती हैं, उसका मेडिकल चेकअप होता है, उसके टेस्ट होते हैं, और उसके बाद फिर डॉक्टर्स राय देते हैं जो वो क्लेम कर रहा है वो ठीक कह रहा है या नहीं। क्योंकि इसमें बहुत सारे नाज़रीन फैक्टर्स होते हैं। कहीं पे हमारा कोई साइकोलॉजिकल मसला भी हो सकता है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल इस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, और बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर कोई बंदा किसी भी उम्र के हिस्से में कोई अपनी फीलिंग्स चेंज देखे तो वो उसी टाइम अपनी जिन्स को तब्दील करने के लिए नादरा के पास चला जाए। और ये चीज़ें बिल्कुल अल्लाह के कानून से मुतसादिम हैं, हमें इनको नहीं मानना और हमें इनके लिए आवाज़ उठानी है। तो इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे तो और ज़्यादा सख्ती के साथ अगर कोई इस बात का क्लेम करता भी है किसी भी उम्र के हिस्से में, तो एक मेडिकल बोर्ड बिठाना चाहिए जो इस चीज़ को एग्जामिन करे, जो इस चीज़ के बारे में राय दे, जो टेस्ट करे, पूरी तरह से हर तरह के टेस्ट किए जाएं, और फिर उसके बाद डॉक्टर्स की राय के मुताबिक उन पर अमल किया जाए, ना कि इंसान की फीलिंग जो किसी टाइम भी चेंज हो सकती है उस पर अमल किया जाए। क्योंकि हमने अगर इस चीज़ को प्रमोट किया या इस एक्ट को इस मुल्क में आने दिया तो अज़ाब और तबाही हमारे मुंतज़िर हैं। अल्लाह ने